राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को परम एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने भी परम एकादशी का व्रत रखा है तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब और किस समय खोला जाएगा। द्वादशी तिथि के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत पारण की संपूर्ण विधि क्या है, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और साथ ही आप सुनेंगे व्रत पारण करने से पहले सुनाई जाने वाली तुलसी माता की कथा भी। एकादशी व्रत खोलने को व्रत का पारण करना कहा जाता है। यदि एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए, विधि विधान से ना खोला जाए तो किया गया व्रत अधूरा रह जाता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए सबसे पहले शुभ समय के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि व्रत कब और किस समय खोला जाएगा। साल 2026 में 11 जून गुरुवार को परम एकादशी है और एकादशी का उपवास इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि 11 जून गुरुवार की देर रात 12:57 से प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 11 जून गुरुवार की रात 10:36 पर। आपको बुधवार को केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। साथ ही इस दिन आप सुबह जितना जल्दी हो सके तुलसी पत्र भी तोड़कर रख ले। 11 जून गुरुवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 5:23 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:19 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से लेकर 4:42 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 5:59 से 7:30 तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर 2:05 से 3:50 तक रहेगा। गुरुवार के दिन भगवान की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। इसके अलावा सूर्योदय से पहले तथा राहु काल प्रारंभ होने से पहले भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून गुरुवार की रात 10:36 से और समाप्त होगी 12 जून शुक्रवार की शाम 7:36 पर। 12 जून शुक्रवार को सुबह सूर्योदय होगा 5:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:19 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:42 पर। हरिवासर का समय 12 जून की सुबह 3:51 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:36 से 12:21 तक रहेगा। नियमों के अनुसार भूलकर भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। 12 जून शुक्रवार को आप परम एकादशी का उपवास खोल सकते हैं सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक। इसके अंदर अंदर आपको व्रत का पारण कर लेना है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आपको शुभ मुहूर्त के भीतर ही अपना उपवास खोल लेना चाहिए। एकादशी व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तब भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, चाहे उस समय त्रयोदशी तिथि ही क्यों ना प्रारंभ हो चुकी हो। ऐसी स्थिति में कोई दोष नहीं लगता। साथ ही हरिवासर के समय व्रत कभी नहीं खोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 भाग होता है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा और उपवास का विशेष विधान बताया गया है। लेकिन यदि जानकारी के अभाव में इस समय व्रत खोल दिया जाए तो व्रत अधूरा रह जाता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। नियमों के अनुसार एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय के बाद का माना गया है। यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं और द्वादशी तिथि पूरे दिन विद्यमान रहती है तो मध्याह्न के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच अपना उपवास खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको यही प्रयास करना चाहिए कि सुबह के समय ही व्रत का पारण कर लिया जाए। व्रत खोलने से पहले किसी भी प्रकार का अन्न या फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत खोलते समय ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा तुलसी पत्र और जल ग्रहण करके विधिवत व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद ही आप अन्य किसी वस्तु का सेवन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को किया गया भोजन भी पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए।
इस दिन आप 2 बार भोजन कर सकते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। बहुत अधिक बार भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज से बना हुआ भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए। मांसाहार का सेवन भी इस दिन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। इसलिए द्वादशी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी माता का पूजन करें और श्रद्धा तथा भक्ति भाव के साथ व्रत का पारण करें। इस प्रकार विधि विधान से किया गया परम एकादशी व्रत शुभ फल प्रदान करता है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने द्वारा किए गए व्रत का संपूर्ण पुण्य भगवान श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। तुलसी पत्र और जल से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को भोग लगाकर जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा, वस्त्र, अन्न, धन या अन्य कोई सामग्री हो उसे भी मंदिर में रखें। दान में दी जाने वाली सामग्री की भी पूजा करनी चाहिए। यदि आप स्नान का दान देना चाहते हैं तो कलश, सफेद तिल, हल्दी, पीले फल और पीले वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, आज के दिन मैं जो भी दान की सामग्री अर्पित कर रही हूँ उसका संपूर्ण पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों को तथा मेरे पितरों को भी प्राप्त हो। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन भी आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा की जाती है। तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है और तुलसी जी की व्रत कथा पढ़ने सुनने के साथ उनकी आरती भी की जाती है। किसी कारणवश यदि द्वादशी तिथि रविवार को पड़ जाए तो उस दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता। ऐसे में आप जल अर्पित किए बिना तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। व्रत खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप किसी ब्राह्मण को भोजन पर आमंत्रित कर सकते हैं या उनका भोजन मंदिर में भिजवा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान भी दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दान की सामग्री तो निकाल कर रख लेते हैं, लेकिन समय के अभाव या किसी अन्य कारण से समय पर दान देने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय बताया गया है। आप आसपास गौ माता को गौग्रास दे सकते हैं। चिड़ियों के लिए छत पर दाना पानी रख सकते हैं या फिर काली चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं। यदि आसपास कोई छोटी कन्या हो तो आप उन्हें भी भगवान को अर्पित किया गया भोग या फल प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। इसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। फिर जब भी आपके पास समय हो या अवसर मिले उस समय दान की सामग्री का दान अवश्य कर देना चाहिए। व्रत का पारण करने के लिए सबसे उत्तम सामग्री तुलसी पत्र और जल मानी गई है। इसके अतिरिक्त आप पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित करके भी अपना उपवास खोल सकते हैं। आज भी बहुत सी जगहों पर खिचड़ी का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है या मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है जिसमें तुलसी पत्र रखे जाते हैं और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। यदि आपने भी पहले से व्रत में इस नियम का पालन किया है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अक्सर द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने वाले दिन ही कोई दूसरा व्रत भी पड़ जाता है। ऐसे में आप सुबह के समय केवल फल, तुलसी पत्र या जल से अपने व्रत का पारण करके दूसरा व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एकादशी व्रत का पारण करना आवश्यक होता है। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने चारों ओर बहुत उत्पात मचा रखा था। वह राक्षस अत्यंत वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का सबसे बड़ा रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। वृंदा अपने पतिव्रता धर्म का पालन अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा के साथ करती थी। पत्नी के व्रत और तप के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना शक्तिशाली और वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे उस राक्षस से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए।
जैसी वृंदा की दृष्टि अपने पति के रूप में खड़े भगवान विष्णु पर पड़ी, वह तुरंत अपनी पूजा छोड़कर उठ गई और जालंधर का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के चरणों में झुक गई। जिस समय वृंदा पूजा में बैठी हुई थी, उसी समय उसका पति जालंधर युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा था। तभी युद्ध के मैदान से उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर वृंदा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने सोचा कि यदि मेरे पति यहाँ उपस्थित है तो फिर यह कटा हुआ सिर किसका है। क्रोध से भरकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाए। वृंदा के श्राप से भगवान श्री विष्णु तुरंत पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। यह देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वह स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। जहाँ पर वृंदा सती हुई, उसी स्थान की राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। उस पौधे को भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में निवास करेगा, जिसकी पूजा लक्ष्मी जी के साथ ही की जाएगी और मैं बिना तुलसी के कभी भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है और तुलसी पत्र का भोग अनिवार्य हो गया। इसी कारण एकादशी व्रत के अगले दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित किया जाता है तथा फल फूल धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। तभी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।